हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं आपको कहीं ना कहीं गाइड करूंगा कि आज की जो मार्केट है नोएडा की वो बहुत ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो आपके पास जो ऑप्शंस है, नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन आती है इन्वेस्टमेंट के लिए, नोएडा एक्सटेंशन आता है, ग्रेटर नोएडा आता है, यमुना एक्सप्रेसवे आता है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आज की जो करेंट डायनेमिक्स चल रही है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की, आपको किस लोकेलिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैंने तीन चार अलग अलग बेल्ट आपको बताए हैं तो एज ऑन डेट अगर देखेंगे तो किस लोकेलिटी में रीसेल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको एक रीजनेबल कॉस्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, जिसका एप्रिसिएशन और जिसका अगले 3 से 4 साल की लॉक इन में कहीं ना कहीं रेट्स ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। सो उस पॉइंट से भी कहीं ना कहीं आज मैं डिस्कस करूँगा। आई थिंक सो कि जब वीडियो की जो एंडिंग होगी उसमें बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो मार्केट में ऑलरेडी इधर उधर घूम रहे हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। सो इस वीडियोस में उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे एक्चुअल में किस लोकेलिटी को फोकस करना चाहिए टू बाई ए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। सो एक बार ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो एक बार ना इस पूरी डायनेमिक्स को समझते हैं। अभी के रेट में आपने देखा होगा कि पूरे एक्सप्रेसवे के बेल्ट में जितने भी बड़े टेक के डेवलपर हैं, चाहे वो M3M हो, गोदरेज हो, सारे के सारे एक्सपीरियन हो डेवलपर टारगेट कर रहे हैं कॉस्टिंग 15,000 से लेकर 18,000, इन सम केसेस 20,000 22,000 पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग जाती है। सो एक्सप्रेसवे की बेल्ट आज के डेट में काफ़ी एक्सपेंसिव है। यू कैन कंपेयर विथ एनी ऑफ द डेवलपर जो एक्सप्रेसवे की बेल्ट में आ रहा है। 15,000 से कम कोई बात नहीं कर रहा है पर स्क्वायर फीट लॉन्चिंग के प्राइस में। सो मिनिमम 15,000 की ट्रांजेक्शन आप एक्सप्रेसवे की बेल्ट मान लो। इसके बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी अभी एस का आपने देखा, एस 13 प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ एस ग्रुप का। सो स्टार्टिंग प्री लॉन्च का प्राइस उनका भी 8,000 पर स्क्वायर फीट आता है। इसके अलावा कुछ अदर डेवलपर्स हैं जो वहाँ पर रफली 7,000 7,500 पर स्क्वायर फीट के प्री लॉन्च में ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सो ऑन यमुना एक्सप्रेसवे भी अगर आप एक अच्छे टैग डेवलपर्स में जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 8,000 पर स्क्वायर फीट से कम की कॉस्टिंग एज ऑन डेट कोई ना कोई मिलेगी। इन सेम वे अगर आप नोएडा एक्सटेंशन की बात करोगे तो वहाँ भी आपका एलीट ग्रुप है, आइरिस है, महागुन है, एल्डिको है। कोई भी डेवलपर आपको 9,000 पर स्क्वायर फीट से कम की कॉस्टिंग में नहीं आ रहा है। सो एक चीज़ है कि पूरे नोएडा में आज की जो करंट मार्केट है, अगर आप दिल्ली के नियर बाई बेल्ट के आप देख रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि 9,000 10,000 से कम की प्रॉपर्टी आपको कहीं भी मिलने वाली है, खास करके न्यू लॉन्च आप मान के चलो। इसके बाद आता है ग्रेटर नोएडा। बहुत ही लिमिटेड एक आध प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जो काइंड ऑफ न्यू लॉन्च के स्टेज पे हो। सो वहाँ पर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, सिलेक्ट करने के लिए अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो मेन मुद्दे की बात यह है कि आज की डेट में जो बायर है, 100 में से 60% ऑफ द बायर जो है उनकी प्रायोरिटी है कि मैं एक्सप्रेसवे की बेल्ट की प्रॉपर्टी लूँ। सो एक्सप्रेसवे की बेल्ट की प्रॉपर्टी अगर वो सर्च करने जा रहे हैं तो सारे को 15,000 18,000 20,000 की प्रॉपर्टी मिल रही है। सो इन सेम वे अगर मैं बात करूँ सेक्टर 150 की, जहाँ पर अगर आप फ्रेश के इन्वेंट्रीज कुछ लिमिटेड डेवलपर्स के पास बची हुई अगर आप उसे बाई करने जाते हो, सो वहाँ पर एवरेज कॉस्ट आपको मिलता है 12,000 से लेके 13,500 14,000 पर स्क्वायर फीट की। इन सेम में अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी वहाँ की लोगे तो जो 12.5 13 की कॉस्टिंग है वो 10 10.5 11 के ट्रांजेक्शन में है। जो 14 15 की है वो रफली 12.5 13 13.5 के ट्रांजेक्शन में है। सो एक 150 एक ऐसी बेल्ट है ऑन एंटायर नोएडा एक्सप्रेसवे जहाँ पर आपको एंटायर सेक्टर एक काइंड ऑफ न्यू डिलीवरीज में मिल जाती है। कॉस्टिंग भी बहुत रीजनेबल है। न्यू डिलीवरीज न्यू कंस्ट्रक्शन आपको 15-16 हज़ार से कम में नहीं मिल रहा है। बट एज ऑन डेट 150 के अंदर वही प्रॉपर्टी आपको 10,000 से लेके 12,500 पर स्क्वायर फीट मिल जाती है। अब 150 का जो चार्म है वो अपना अलग है। वो चूँकि बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सिटी में आता है, लो डेंसिटी का सेक्टर है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स काफ़ी कम है एक बड़े लैंड पार्सल में। सो एक नीट एंड क्लीन सेक्टर है अलॉन्ग विद द कनेक्टिविटी, जहाँ से आपको नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, FNG एक्सप्रेसवे, इसके अलावा आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, सारे के सारे आप कनेक्टिविटी आपको विद इन वन सेक्टर आपको मिलती है। सो ओवरऑल आई विल रिकमेंड, अगर आप एक्सप्रेसवे के बायर हो एंड यू आर लुकिंग, यू हैव ऑलरेडी विजिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो उसमें 150 आपने एक बार सेक्टर आप देखो। आई थिंक जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है वो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में 150 कहीं ना कहीं फुलफिल करेगा अगर आप न्यू डिलीवरीज में जा रहे हो। अगर आप ओल्ड कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी में जाओगे, जो मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल ऑप्शंस, आप 128 लो, 107 लो, 135 137 मल्टीपल सेक्टर्स आप इसमें जा सकते हो। बट न्यू डिलीवरीज के लिए यू हैव द ओनली सिंगल ऑप्शन जहाँ पर एक पूरा सेक्टर न्यू डिलीवरीज में डिलीवर्ड होगा, दैट इज सेक्टर 150 जो स्पोर्ट सिटी का पार्ट है। सो सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, इन सब में जो न्यू लॉन्चिंग के जो ऑप्शन हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। एक्सटेंशन में आपको 4 से 5 न्यू लॉन्चिंग मिल जाएगी। एक न्यू लॉन्चिंग प्रेस्टीज ग्रुप का अपकमिंग होगा, दैट इज़ वेरी क्लोज टू नोएडा। इंदिरापुरम एक्सटेंशन की बेल्ट आती है, सेक्टर 62 से
रफली 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में आता है। एक वो अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो सकता है। अगर आप क्लोज टू नोएडा गाज़ियाबाद के लोकेशन में इन्वेस्टमेंट देखोगे तो एक प्रेस्टीज अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो ओवरऑल अब इस वीडियो को मैं एक कंक्लूजन आपकी बता देता हूँ इस पूरे वीडियोज़ की, कि मोस्ट ऑफ दी जो रेजिडेंशियल बायर आज के रेट में, अगर आप काइंड ऑफ न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में जा रहे हो, सो एक रीजनेबल या बिलो 10,000 पोस्ट स्क्वायर फीट जो कॉस्ट है वो आपको इधर नोएडा एक्सटेंशन में मिलेगी या यमुना एक्सप्रेस में मिलेगा। पूरे नोएडा एक्सप्रेस में लेस देन 10,000 पोस्ट स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग कहीं भी आपको कोई भी डेवलपर आज के रेट में नहीं दे रहा है। इसके अलावा अगर आप NH24 की बेल्ट में जाएंगे तो शायद वहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको लेस देन 10,000 पोस्ट स्क्वायर फीट के रेट में न्यू लॉन्चिंग में मिल जाए। अगर आपको न्यू डिलीवरीज की प्रॉपर्टी चाहिए तो पूरे एक्सप्रेसवे पे इकलौता 150 एकड़ जिसका मैंने जिक्र किया है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो टू बाई अ प्रॉपर्टी ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, आपको न्यू डिलीवरी चाहिए, आपको न्यू कंस्ट्रक्शन चाहिए, आपको करेंट का जो स्पेसिफिकेशन जो डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है उस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए एक रिजनेबल कॉस्ट में, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास रफली 50 to 60 यूनिट्स करेंट इन हैंड है 150 की, मल्टीपल डेवलपर में, जिसमें गोदरेज पाम भी है, गोदरेज नेस्ट नर्चर भी है, टाटा भी है, ATS होमक्राफ्ट पायर साइडवेज भी है। इसके अलावा आपका समृद्धि ग्रुप का आता है, अंतरिक्ष का आता है, मल्टीपल डेवलपर है जहाँ पर 50+ की यूनिट्स इन हैंड है जो आपको मैं कन्वे कर सकता हूँ, जो कि मार्केट रेट से रफली 20-25% कुछ केसेस में, कुछ में 10 से 15% के एक रीजनेबल कॉस्ट में आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। सो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा इस नोएडा मार्केट में काम करने का। वर्क ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सटेंशन, मल्टीपल प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं काम करने का एक्सपीरियंस है। तो आई कैन गाइड यू कि आपको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किस लोकेलिटी में करना चाहिए। सो सी यू अनदर ब्लॉग। थैंक्स।